स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटर की खेती में जब फूल और जो मटर की फलियां है वो बनने लग जाती है, तब हमें उसमें कौन सा खाद देना है और उसमें उस समय पर हमें कौन सा स्प्रे करना है जिसकी मदद से हम जो हमारा उत्पादन है उसे मतलब कि लगभग डबल कर सकें। जी हाँ किसान भाइयों, मटर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार उसमें हार्वेस्टिंग होती है, यानी जो फलियाँ है या फल आता है वो 2 से 3 बार लास्ट मटर में आता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपके मटर की फसल में जब आपके फूल बनने लग जाए और उसमें फलियां बनने लग जाए तो उस समय आपको कौन सा खाद उसमें डालना है। तो देखिए किसान भाइयों, उस समय अगर आप जो भी खाद डालोगे वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा आपको कैसा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि इस समय अगर आप बढ़िया खाद डालोगे, अगर उसकी आवश्यकता अनुसार जो खाद डालोगे और वो फसल को बराबर मात्रा में संतुलित मात्रा में मिल जाता है तो जो उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया आपको निकल कर मिलेगा। तो इस समय आपको उपयोग करना है कैल्शियम नाइट्रेट। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आप इस समय मटर की फसल में कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत मतलब कि पौधे को अगर इस समय कैल्शियम नाइट्रेट मिल जाता है तो जो उत्पादन है वो आपको रिकॉर्ड तोड़ मिलेगा। अगर आप इस समय मटर की फसल में CN यानी कैल्शियम नाइट्रेट की पूर्ति आप कर देते हैं तो इसलिए किसान भाइयों, आपको कैल्शियम नाइट्रेट की पूर्ति इस समय अपने मटर की फसल में ज़रूर करनी है और खाद के रूप में आपको इसका इस्तेमाल करना है पौधे को। इसे मतलब कि कैल्शियम नाइट्रेट को आपको ज़मीन के माध्यम से आपको अपने पौधे में देना है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट के उपयोग से हमें मटर की फसल में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जब आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपनी मटर की फसल में करोगे तो एक तो आपके जो मटर की शाखाएँ हैं, पौधे की जो शाखाएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ उनमें बनेगी और जो फूल और फल बनने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज़ होती है। यानी कि जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल उसमें बनेंगे, यानी जो फलियाँ है वो ज़्यादा बनेगी और जो फूल आएंगे वो भी ज़्यादा आपको अपनी मटर की फसल में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो फल गिरने की समस्या यानी जो फलियाँ गिरने की समस्या अगर आपको आपके मटर की फसल में देखने को मिलेगी तो वो भी रुक जाएगी। यानी ये जो फल गिरने की समस्या आती है, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने के बाद ये उससे भी कम कर देती है, यानी बिल्कुल ना के बराबर कर देती है। मतलब कि किसान भाइयों, 1-2% की बात हम नहीं करते, बाकी 100% आपके जो फल या फूल गिरने की समस्या है वो 100% वही के वही रुक जाएगी, जाम हो जाएगी। तो अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट अपनी मटर की फसल में डालोगे तो ये फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो मौसम विपरीत होता है, अगर मौसम में बदलाव होता है जिसकी वजह से पौधे पर आपको बहुत सारी मतलब रोग या समस्या देखने को मिल जाएगी, तो कैल्शियम नाइट्रेट के उपयोग करने से आपके जो पौधे का तनाव है ये उसे भी कम कर देता है, यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। इन सब के साथ आपके पौधे की ग्रोथ भी कराता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो किसान भाइयों, एक बार आपको इसका उपयोग अवश्य करना है जिस समय पर आपके मटर की फसल में फूल और फलियां बनने लग जाए, उस समय आपको इसका उपयोग एक बार ज़रूर करना है। डोज की बात किसान भाइयों हम कर लेते हैं, तो आपको इसकी डोज लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसकी डोज बता रहे हैं। तो आपको प्रति एकड़ इसकी डोज लेनी है 12 से 15 किलो के लगभग। और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने से किसान भाइयों, जो आपके मटर में जो यूरिया की कमी होती है यानी नाइट्रोजन की कमी होती है वो भी इसके साथ ही उसकी भी पूर्ति हो जाती है। और जैसा कि किसान भाइयों हम पहले भी बता चुके हैं, हम जो हमारी वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है कि मटर को नाइट्रोजन यानी यूरिया की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप यूरिया का जितना कम हो सके आपको उपयोग करना है। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ आपको उपयोग में लेना है बोरोन, क्योंकि किसान भाइयों जो बोरोन है वो फलीदार या जो जिनमें फलियां बनती है उन पौधों या उन फसलों के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, उनके नोड्यूलेशन के लिए बहुत ही अहम होता है। यानी कि जो बोरोन है वो फलीदार जो फसलें हैं या पौधे हैं उनके लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। और इसके साथ जो फूल जड़ने की समस्या आती है
बोरोन के उपयोग से वो 100% कंट्रोल होती है। किसान भाइयों, अगर फूल झड़ने की समस्या आपको किसी भी फसल में देखने को मिले तो आप उस समय बोरोन का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि बोरोन के उपयोग से फूल झड़ने की समस्या पर 100% आप कंट्रोल पा सकते हैं। तो अगर आप मटर की फसल में इस समय बोरोन का उपयोग भी करोगे तो आपको जो फूल झड़ने की समस्या है उससे भी 100% आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो फलियों में दाने बनते हैं उनके विकास में भी बोरोन बहुत ज़्यादा मदद करता है। दाना अच्छी क्वालिटी का बनता है और भरपूर दाना बनता है, यानी छोटे बड़े जो दाने की समस्या आती है वो सब एक साइज के बनते हैं और पूरे दाने बनते हैं। इसलिए बोरोन का उपयोग आपको ज़रूर करना है। भरपूर दाना बनेगा, पूरी फलियों में दाने बनेंगे तो जो उसका वजन है वो बढ़िया आपको मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात किसान भाइयों, आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन को एक साथ अपनी मटर की फसल में दे सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाता है, कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट इनका देखने को नहीं मिलेगा। बढ़िया कॉम्बिनेशन इन दोनों का हो जाता है। ऐसे बहुत ही कम खाद होते हैं जिनके साथ कैल्शियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन हो जाता है और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। उन्हीं में से एक बोरोन है। किसान भाइयों, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स करिए और अपने पूरे खेत में इन्हें डालिए। आप छिड़काव विधि से डालना चाहते हैं या ड्रिप में गोल बनाकर पानी के साथ देना चाहते हैं, आप जिस भी विधि से देना चाहते हैं, बस आपको एक बार इन्हें पौधे की जड़ों तक पहुंचाना है। आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन दिलाने में ये बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं और ज़्यादा खर्चा भी आपको इनका नहीं पड़ता है। इसलिए इनका उपयोग आपको ज़रूर एक बार अपनी मटर की फसल में फूल और फलियाँ बनते समय ज़रूर करना है। डोज की बात किसान भाइयों हम करें तो आपको बोरोन की डोज लेनी है। इसकी डोज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी 500 ग्राम या आधा किलो आपको इसकी डोज लेनी है और अपने खेत में डालना है। इसके बाद किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको मटर में इस अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप अपनी मटर की फसल में CN और बोरोन देते हैं उसके 5 दिन बाद आपको उसमें जो स्प्रे हम आपको बताने वाले हैं उसका स्प्रे आप कीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्प्रे के लिए आपको उपयोग में लेना है NPK 0050 को। जी हाँ किसान भाइयों, NPK 0050 का स्प्रे आपको इस समय अपनी मटर की फसल में करना है। जब आपकी मटर की फलियों में दाने बनने लग जाते हैं तब इसका उपयोग आपको करना है। इसके उपयोग से आपको जो ये फ़ायदा मिलेगा कि जो फलियाँ है, एक तो उनमें दाने सारे के सारे बनेंगे और जो दाने बनेंगे वो ठोस बनेंगे, जिसकी वजह से आपको उनका जो वज़न है बढ़िया देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है किसान भाइयों, मटर की फसल वज़न के हिसाब से मंडी में बिकती है, जिसकी मदद से बढ़िया इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, इसलिए आपको NPK 0050 का उपयोग अपनी फसल में एक बार अवश्य करना है। जब उसमें दाने बनने लग जाए, फलियों में दाने बनने लग जाए, इस समय आपको NPK 0050 वाटर सोल्यूबल पोटास इसका उपयोग आपको ज़रूर करना है स्प्रे के माध्यम से। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको मटर की फसल में मच्छरों का अटैक आपको इस समय देखने को मिल सकता है। काले मच्छर, सफ़ेद मच्छर या फिर हरे मच्छर। तो इनमें से किसी भी प्रकार के अगर आपके खेत में मच्छर हैं तो देखिए आप हरे मच्छर के लिए इमिडाक्लोप्रिड इसका उपयोग कीजिए। डोज इसकी लेनी है 15 ml आपको प्रति 15 लीटर के पंप में। और यदि आपके सफ़ेद मच्छर आपके खेत में है तो आप एसिटामिप्रिड इसका उपयोग कीजिए। डोज इसकी आपको लेनी है 15 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में। और यदि किसान भाइयों आपके खेत में या मटर की फसल में काले मच्छर का अटैक आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए आप थायोमेथोक्साम 25% या फिर थायोमेथोक्साम 30% जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, दोनों में से किसी एक का उपयोग आप कीजिए। अगर आप दानेदार 25% थायोमेथोक्साम का उपयोग करते हैं तो 25 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में आपको इसकी डोज लेनी है। यदि आप लिक्विड थायोमेथोक्साम जो 30% आता है इसका उपयोग आप करते हैं तो आपको 20 ml प्रति 15 लीटर के पंप में इसकी डोज लेनी है। किसान भाइयों, आप NPK 0050 और जो हमने अभी 3 इंसेक्टिसाइड बताए हैं, 3 कीटनाशक बताए हैं, इनको एक साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग स्प्रे करते हैं तो और भी बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो हमने खाद और स्प्रे बताया है वो आपको ज़रूर करना है। आप पूरे खेत में नहीं तो आधे खेत में ही एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको जो उत्पादन का फ़र्क है वो आसानी से देखने को मिल जाएगा और बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहेंगे।
तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।